दीपावली का पर्व आ रहा है, नजदीक है। उपस्थित सभी महानुभावों को, सभी श्रोता बंधुओं को दोनों हाथों पर उठाकर जरा एक बार ताली बजाइए, जिसे ये जो मायूसी से छाई है ये खत्म हो। एक बार वंदे भारत माता की। अब ये लगा कि शहीदों के सम्मान में कार्यक्रम हो रहा है, देशभक्तों के सम्मान में कार्यक्रम हो रहा है। उन्होंने फांसी के फंदे पर चढ़कर इस देश को आजाद कराया, तो उनकी इतने साधारण तरीके से, इतने धीरे से हम उनकी ये स्मृति का कार्यक्रम नहीं बना सकते हैं। पूरे जोश खरोश से आप करेंगे तो आज की रात रस्सी बरसात होगी, आज की ओज की होगी, शौर्य की होगी, हास्य की होगी, गीतों की होगी। बहुत श्रेष्ठ कवियों को संजीव जी ने बुलाया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्री अटल वाजपेयी जी का, जिन्होंने बता दिया कि कवि सम्मेलन जब शुरू होगा हमें ताली कैसे कैसे बजानी है। और नाम के हिसाब से ताली बजा दो। हाँ, ये बात क्या बात है, क्या बात है। नमन है आप सबको, आप सबकी तालियों के लिए नमन है आपको। अभी तो मैं ताली आपसे कह रहा हूँ बजा दो, उसके बाद आपको रोकना पड़ेगा, रुक जाओ, पंक्ति पूरी होने दो, ताली तब बजाना। श्री विनोद पांडे जो बनारस से हमारे बीच उपस्थित हैं, और मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं पल्लवी हिरवानी जी को। पल्लवी हिरवानी जी आप आए, और जो रतलाम मध्य प्रदेश से सुमित्रा सरल जी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका स्वागत कराएं। और ये स्वागत की श्रृंखला पूर्ण होती है, और इन चार पंक्तियों के बाद मैं मंच सुन रहा हूं अब डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया जी को कि शहीदों की शहादत पर कभी भी गम नहीं होता। अगर लगे कि वास्तव में जिस कवि ने पंक्तियां लिखी हैं, दिल से लिखी और एक एक शब्द, एक एक अक्षर सही लिखा है, तो एक भी हाथ रुकना नहीं चाहिए उस कवि के सम्मान में। मैं तो मात्र माध्यम में पढ़ रहा हूं कि शहीदों की शहादत पर कभी भी गम नहीं होता, मिटा दे उनकी हस्ती को किसी में दम नहीं होता, बहा दे दो चार आंसू याद में उनकी हम, बहा दे दो चार हम आंसू याद में उनकी हम, हमारी आंख का पानी कभी भी कम नहीं होता, हमारी आंख का पानी कभी भी कम नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार संजीव जी का, यशपाल जी का, मुझे संचालन के लिए बुलाया। यदि कुछ त्रुटि रह गई हो संचालन में, उसके लिए क्षमा याचना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया जी। मुझे दे इसलिए आपका स्नेह हस्तिनापुर का हमें मिलना चाहिए। एक बार जोरदार तालियां बजा करके स्वागत। मैं जानता हूं कि यहाँ धृतराष्ट्र के ही पक्षधर दुर्योधन के नहीं बैठे होंगे, पांडवों के पक्षधर भी बैठे होंगे। मैं भी 5 वर्ष बाद आया हूं, और 5 वर्ष बाद आया हूं तो इको हो गया है। हेलो, तो काम करो। मैं आता था और जो उल्लास के साथ ये कविता का महोत्सव होता था, वो मुझे लग नहीं रहा। या तो आप सम्मान के कार्यक्रम में इतने थक गए। मैं संजीव भ्रमर से, मौन मुखर के परिवार से और साहित्य सरगम के परिवार से ये निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम को आगे 2 दिन का रखें। एक दिन सम्मान समारोह
हमें प्रफुल्लित श्रोता मिले। आप थक चुके हैं, ये मुझे महसूस हो रहा है, लेकिन अपनी थकान को दूर कीजिए, क्योंकि ये शहीदों के सम्मान में कार्यक्रम है। मैं भाई संजीव भ्रमर और इरफान फक्कड़ और उनकी सारी टीम को बधाई देता हूँ। मंच पर अध्यक्ष महोदय बैठे हैं, ये लोग बैठे हैं, शहीदों के परिवार बैठे हैं। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ कि आपने मन से इस कवि सम्मेलन की शाम को सजाया है। और आज कवि सम्मेलन निश्चित रूप से ऐतिहासिक होगा, क्योंकि यहाँ हमारे काव्य शास्त्र की, छंद शास्त्र की परंपरा के वो पुरोधा आचार्य कवि स्वयं गुरुप्रसाद सक्सेना जी उपस्थित हैं, जो स्वयं जिनका कोई विकल्प नहीं है। आप उन्हें सुनेंगे और उनकी कविताओं को सुनेंगे तो मैं समझता हूँ, महसूस करता हूँ कि आप जब भी कविता की चर्चा होगी, कवि सम्मेलनों की चर्चा होगी, तो उनकी कविता की गंध आपके हृदय में सदैव के लिए विराजमान हो जाएगी। यहाँ शौर्य का एक ऐसा बड़ा दहकता अंगारा, बड़े हमारे बड़े भाई, एक बड़ी कवि परंपरा से महाकवि बाण, जो कभी जिन्होंने दिनकर जी के साथ कविताएं पढ़ी और जिन्होंने इस देश की व्यवस्था और सत्ता की आंख में आंख डाल करके हुंकार किए, गर्जनाएं की, उनकी परंपरा में उनके सुपुत्र देश के वरेण्य मूर्धन्य बड़े साहित्यकार, बड़े कवि उनके भाई वेदव्रत वाजपेयी जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं चाहता हूँ आदरणीय गुरुप्रसाद सक्सेना जी, वेदव्रत वाजपेयी जी, हमारे तमाम कवियों के लिए आपकी तालियां उठें। हमारा हास्य रस का एक ऐसा लाडला स्वर जो लटूरी लठ जो बजेगा थोड़ी देर में यहाँ मंच पे, और वो टूंडला से उपस्थित हैं आगरा के पास। हास्य रस की जो जमीन हाथरस है उसके पास ही टूंडला है, काका जी की जमीन के पास। जी, मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां उनके लिए आप उठाएं। और मेरा हास्य व्यंग का एक बहुत लाडला स्वर, यशस्वी स्वर जो बनारस से आया है, और बनारस बहुत महत्वपूर्ण है इन दिनों, दोनों संदर्भों में महत्वपूर्ण है। तो मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां इस हास्य व्यंग के बड़े रचनाकार के लिए आपकी हो जाएं। ये शहीदों के चित्र यहाँ रखे हैं आपने, और इस अंचल में जब जब सरहदों ने सर मांगे, आपने सर दिए सर्वाधिक। मैं जानता हूं मैं किस मिट्टी में, किस जमीन पर खड़े होकर के यहाँ आज इस माइक पर मैं खड़ा हूं, इस मंच पर खड़ा हूं। आदरणीय माखनलाल चतुर्वेदी हमारे कवि कुनबे के बड़े रचनाकार हुए। उन्होंने लिखा कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर है हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने वाली परंपरा की मिट्टी के आप लोग हैं, इसलिए मुझे ऊर्जा देना, मुझे चेतना देना। कवियों को ये ना लगे कि कवि समेत जैसे बैठ करके आप सुन रहे होंगे हमारे तमाम मंच के वक्ताओं को, प्रवक्ताओं को, वैसे आपको कवियों को सुनना है। आइए, समय बहुत हो चुका है और मैं संचालन में भी अधिक समय नहीं लूंगा, क्योंकि पता नहीं मुझे आप कितनी देर ठहरेंगे, लेकिन मेरा ये दावा है कि आप आदरणीय गुरुप्रसाद सक्सेना जी को, वेदव्रत वाजपेयी जी को सुनकर के जाएंगे तो आज की ये कविता की शाम कभी आप भूलेंगे नहीं। आज की शाम कविता के नाम लिखिए, बाकी सारे काम तो होते रहते हैं, एक शाम निकालिए कविता के नाम। यदि